थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार और हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके सन्मुख आते हैं आज के दिन के लिए। पिताजी धन्यवाद देते हैं, आपकी महान उपस्थिति हमारे साथ अभी तक बना रहा, आगे भी हम आपके बलवंत हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु आज हम आपकी उपस्थिति में हैं, आगे के समय आपकी उपस्थिति में जो बैठे हैं प्रभु आपके शब्द को सुनना चाहता है। प्रभु तेरा वचन जो हमें बलवंत करता है, तेरा वचन हमें जांचता है, तेरा वचन हमें परखता है और भी परमेश्वर आपकी राज के लिए आपके लिए हमें योग्य बना देता है। धन्यवाद देता परमेश्वर। पवित्र पिताजी हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा ही हमें से प्रत्येक से बातचीत करें। कोई मानुषिक शब्द नहीं, कोई मानुषिक योजना नहीं, परमेश्वर तेरी शब्द को सुनने के लिए, तेरा जो कुछ तू अपने लोगों से बताना चाहता है वही सुनने के लिए हमें मदद करें। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक हृदयों को आप जानते हैं, प्रत्येक आवश्यकताओं को आप जानते हैं परमेश्वर, उसी के अनुसार हमें से प्रत्येक से आप बातचीत करें। आदर और महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर का विश्राम 4 अध्याय का पहला पद को एक बार और पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का पहला पद। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने का प्रतिज्ञा अब तक है, जबकि उसके विश्राम में अर्थात परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने का प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। तो हमें डरना चाहिए। तो विश्राम क्या है? पिछले हफ्ते हमने इस बात को देखा था, जब परमेश्वर ने सारे सृष्टि की रचना किया है 6 दिन में और 7वां दिन विश्राम किया है। लेकिन हमने इस बात को भी देखा, परमेश्वर वो ना सोने वाला ना ऊँघने वाला परमेश्वर है। ये विश्राम परमेश्वर का अपना नहीं, परमेश्वर अपने लोगों के लिए देता है। परमेश्वर का स्तुति हो। परमेश्वर अपने लोगों को यूं ही नींद प्रदान करता है, परमेश्वर अपने लोगों को विश्राम देता है। और प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के समय भी हम देखते हैं, मरकुस सुसमाचार उसका 6 अध्याय में जब आएंगे, बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पास आकर जब वचन सुनने के लिए, यीशु के द्वारा चंगाई पाने के लिए, आश्चर्य कर्म के लिए यीशु के पास आया, इतना व्यस्त हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को किसी निर्जन स्थान में, एक ऐसी सुनसान जगह में ले जाता है और यीशु अपनी चेलों से कहता है तुम विश्राम करो। तो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए विश्राम चाहता है। तो यह है विश्राम का दिन। पुराना नियम की कई घटनाओं को देखा है, विश्राम का दिन के लिए परमेश्वर की क्या आज्ञा है। सबत का दिन अर्थात 7वां दिन विश्राम करें, तुम्हारा पशु पक्षी हर एक दिन दास दासी प्रत्येक जो है उसमें विश्राम करना है। और 7वां वर्ष जो विश्राम का या सबत का वर्ष जो कहा जाता है, उसमें भूमि को भी विश्राम देता है और दास दासियों को जो उनकी सेवकाई जो किया है या किसी मालिक की सेवकाई जो किया 7वां साल आज़ाद करता है। और उसके बाद हमने तीसरा जो देखा था जुबली वर्ष, 7 सबत का वर्ष मनाने के बाद उसका अगला वर्ष 50वां साल प्रत्येक यहूदियों को चाहे किसी भी स्थान में वहां से वापस अपने घर में आना था, अपने परिवार के साथ अपने देश में समय बिताना था। तो यह है परमेश्वर के योजना अपने लोगों के लिए। तो प्रियो, फिर जब हम इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 8वां पद में जब आता है, 8वां पद को एक बार और पढ़ेंगे। क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता, यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता, तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। हमने इस बात को भी देखा, यहोशू इस्राएलियों को कौन सा विश्राम में प्रवेश कराने वाला था। निर्गमन का पुस्तक उसका 3 अध्याय में परमेश्वर ने मूसा से जो कहा, मेरी प्रजा इस्राएली जो फिरौन की गुलामी में है, फिरौन की गुलामी में वो पीड़ा सह रहे, दुख उठा रहे, उनको वहां से आजाद करके उस देश में प्रवेश कराओ जो दूध और मधु बहने वाला देश है। अर्थात मेरा प्रजा वहां से जाकर विश्राम में प्रवेश करें। और हमने इस बात को भी देखा था यहोशू का पुस्तक उसका 1 अध्याय में, जब मूसा का मृत्यु होता है, परमेश्वर यहोशू को आज्ञा दिया इस प्रजा को लेकर उस देश में प्रवेश कराएं, अर्थात वो विश्राम के देश में प्रवेश कराएं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट इस बात को कहता है, यहोशू यदि उनको विश्राम में प्रवेश कराया होता,
अर्थात उस विश्राम देश में प्रवेश कराया होता, यदि इस्राएलियों को विश्राम मिला होता तो दोबारा कभी इस बात का चर्चा भजन संहिता में या दाऊद के द्वारा इस बात को कहने की जरूरत नहीं था। अर्थात यहोशू इस्राएलियों को विश्राम में प्रवेश नहीं कराए। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। मैं जब कल में कोई कमेंट्री जब पढ़ रहा था, मेरा ध्यान जो है इसी बात पर जो चला गया। थोड़ा नाम पर यदि ध्यान दे आप, यहोशू शब्द इंग्लिश में जोशुआ बोलता है, हम लोग हिंदी में यहोशू बोलता है, उसको इब्रानी में यहोशुआ बोलता है। ठीक है, इसका यही सेम मतलब उसका यदि इंग्लिश अनुवाद में आ जाए जीसस है। ठीक है, तो एक यहोशुआ पुराना नियम में इस्राएलियों को लेकर कनान देश में जो प्रवेश कराया, लेकिन उसके लिए कहता है वो यहोशुआ, नून का पुत्र यहोशुआ इस्राएलियों को कनान में या विश्राम में प्रवेश नहीं करा पाया। लेकिन आज प्रियो मैं आपको बताना चाहता है, परमेश्वर का पुत्र यहोशुआ हमें और आपको विश्राम में प्रवेश कराने वाला है। हालेलुया। केवल एकमात्र वो परमेश्वर का पुत्र यहोशुआ है। परमेश्वर का पुत्र यीशु है। वो नून का पुत्र यीशु नहीं, नून का पुत्र भी यीशु है। ठीक है, हमारी हिंदी भाषा में उनका भी नाम यीशु है, लेकिन नून का पुत्र यीशु नहीं, परमेश्वर का पुत्र यीशु हमें और आपको विश्राम में प्रवेश कराने वाला है। तो वो विश्राम अभी हमारे लिए बाकी है। तो अभी सवाल यह है, क्या है वो विश्राम? यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय का पहला पद में जब आता है, पिछले हफ्ता मैंने आपको पढ़ाई, आज एक बार और पढ़वाना चाहता है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। प्रियो, वो देश है जहां पर प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले हमारे लिए और आपके लिए कालवरी की सूली पर अपने आप को बलिदान किया है, अपना लहू हमारे लिए बहाया है और हमें और आपको उस लहू के द्वारा खरीदा है, परमेश्वर का बनाया है। वही प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरा पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। तुम्हारे लिए बहुत से रहने का स्थान है, जहां पर तू आराम पा सकता है, जहां पर तू विश्राम कर सकता है। और केवल इतना ही नहीं, मैं और भी तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहे हैं, और जगह तैयार करने के बाद फिर से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तो प्रियो, वास्तव में ये विश्राम क्या है, कैसे हम प्राप्त कर सकता है, इस विश्राम को हम कैसे प्राप्त कर सकता है, हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। निर्गमन का पुस्तक उसका 33 अध्याय का 14 पद को पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 33 अध्याय का 14 पद। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। ये विश्राम हम कैसे प्राप्त कर सकता है? हम विश्राम में प्रवेश करने का तरीका क्या है? सबसे पहले यहाँ पर पद जो हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है, मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। तो हमारा जिंदगी में विश्राम कब आता है? जब हमारा उपस्थिति परमेश्वर के साथ हो। हालेलुया। जब हमारी जिंदगी हमारा परमेश्वर के साथ है और परमेश्वर हमारे साथ है, तो प्रियो, वहां से हमारा विश्राम शुरू हो जाता है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, मूसा से प्रतिज्ञा किया, मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। तो सबसे पहले यह बात हमें ध्यान रखने की जरूरत है। एक व्यक्ति के जीवन में विश्राम प्राप्त करना है तो परमेश्वर की उपस्थिति उनके लिए जरूरी है। कितनी बार लोग परमेश्वर की उपस्थिति से दूर भागता है। मैं जब परमेश्वर की उपस्थिति से भागने वालों की जिंदगी को देखता है, किस प्रकार से उथल पुथल हो जाता है। यह केवल बाइबल की बात नहीं, आज हमारे सामने भी हम देखते हैं प्रियो, जो कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति से भागा है उसका जिंदगी उथल पुथल हुआ है। योना नबी का पुस्तक में जब आता है, उसका पहला पद को जब पढ़िए, पहला और दूसरा पद को।
यहोवा का ये वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निन्वे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को या परमेश्वर की उपस्थिति से तर्शीश को जाने के लिए उठा। यहाँ पर योना के जीवन को हम देखते हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ता है। अभी हम इस बात को जानते हैं, भजनकार दाऊद इस बात को कहता है, मैं तेरे आत्मा से बच गए कहाँ जाऊं? यदि अधोलोक में जाए वहां पर भी तेरी उपस्थिति है। यदि मैं पंख लगा के ऊपर उड़ जाए, किसी चोर में जाए, वहां पर भी तेरी उपस्थिति है। अंधकार में मैं तेरे सामने छिप नहीं सकता है, अंधकार मुझे छुपा नहीं सकता है। इसी प्रकार से भजनकार दाऊद इस बात को कहता, कोई भी ऐसी स्थान नहीं जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति ना हो। लेकिन फिर भी योना नबी का पुस्तक में आता है, योना के विषय में कहते हो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग जाने के लिए। वो कौन सी जगह जहां पर परमेश्वर जो है ना मिलता है? तरसीस वो जगह है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, जहां पर परमेश्वर से बच सकता है। यहां पर लिखा है, एक बार और पढ़िए उस पद को। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए, यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। तो प्रियो, ये इसने मतलब उस भाग को जब हम देखता है, हमें समझ में आता है ये परमेश्वर की उपस्थिति योना के जीवन में किस प्रकार से नष्ट हो जाता है। आज्ञा का उल्लंघन, परमेश्वर का वचन का तिरस्कार योना को परमेश्वर की उपस्थिति से अलग करता। भले ही वो दुनिया के किसी कोने में परमेश्वर का उपस्थिति सब जगह, लेकिन प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति जो हमारा व्यक्तिगत जीवन में होना चाहिए, वो उपस्थिति हमारे जीवन में समाप्त हो जाता है। और उसके बाद आप देखिए क्या हुआ है, उसके आगे के भागों को जब पढ़ेंगे, योना की जिंदगी एकदम उथल पुथल हो गया। जिस जहाज में बैठा वो जहाज डूबने लगा, समुद्र जो है जो आंधी तूफान से जो है लहरें उठने लगा, परेशान होने लगा। और यहां तक अंत में योना को उठा के समुद्र में फेंकना पड़ा। योना को 3 दिन तक महामच्छ की पेट में रहना पड़ा। कारण क्या है? ये सब कुछ परमेश्वर की उपस्थिति से भागने का। प्रिय ध्यान दें, हमारे जिंदगी की कोई भी ऐसा कार्य ना हो जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करता है। लेकिन हम फिर देखते हैं परमेश्वर योना को फिर अपनी जगह में, अपनी सन्मुख वापस लेके आता है। और परमेश्वर मूसा से कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, अर्थात तेरे साथ में चलूंगा और तुझे मैं विश्राम दूंगा। हालेलुया। तो सबसे पहले मैं इस बात को कहना चाहता, हमारे जिंदगी के अंदर विश्राम का जो शुरुआत जो होता है, हमारा परमेश्वर की उपस्थिति है। जितना हम परमेश्वर के निकट आएंगे, यही बात हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है। मत्ती सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 28 से 30 पद तक पढ़े, 28 से 30 पद। तू ये काम किस अधिकार से करता है और ये अधिकार तुझे? मत्ती 11 अध्याय का 28 से 30। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो कोई प्रभु के निकट जाता है या जिनकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश होता है, जिस दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर प्रवेश होता है, तो प्रियो हमारा प्रभु यीशु मसीह वायदा करता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
हालेलुया। मैं तुम्हारा परिवार को विश्राम दूंगा, तुम्हारे परिश्रम से मैं तुझे आराम दूंगा। हालेलुया। प्रियो, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह की वायदा है। तो सबसे पहले हमने इस बात को देखा, विश्राम में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले क्या करना, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के साथ हमें जीवन बिताना। और दूसरी बात है, प्रभु यीशु मसीह को हमारी जिंदगी के अंदर प्रवेश करा है। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जिंदगी के अंदर आता है, प्रियो, वहां पर विश्राम शुरू हो जाता है। हालेलुया। ये वहां पर ये विश्राम एक बार जो देखकर समाप्त करने वाला विश्राम नहीं है, ये विश्राम की शुरुआत है। लेकिन अंत में परमेश्वर में आनंद विश्राम में प्रवेश करा देता है। हालेलुया। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य का पुस्तक का 21 अध्याय का 1 से 5 पद को पढ़ें। फिर मैंने नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी नहीं ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, मनुष्यों के बीच में है। वे उनके साथ डेरा करेगा, वे उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, वे उसके लोग होंगे। परमेश्वर अपने लोग, परमेश्वर का लोग परमेश्वर का होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेंगे, और उनका परमेश्वर होगा, और उनका परमेश्वर होगा। वे उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। कितनी जो है, कितनी महान बात यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर आप है, उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। प्रियो, ये वही विश्राम है जो आनंद विश्राम, जहां पर परमेश्वर में प्रवेश कराता है। हालेलुया। इस संसार में हमें क्लेश है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, इस संसार में तुम्हें क्लेश उठाना होगा, इस संसार में तुम्हें दुख होगा, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया और जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। वही प्रभु यीशु मसीह का प्रतिज्ञा वहां पर समाप्त नहीं होता है। वो अपने लोगों के साथ रहकर अपने लोगों के आंसू पोंछने वाला प्रभु है। हालेलुया। तो प्रिय, मैं जो बात कहना चाहता है, ये विश्राम, ये खुशी यहां पर इस संसार में केवल प्राप्त होने वाला खुशी नहीं है। कई बार हम लोग जो हमारे जीवन में खुशी या आनंद हम जो सोचता है, हमारे पास अच्छा भोजन हो, हमारे पास रहने के लिए अच्छा स्थान हो, हमारे पास पहनने के लिए अच्छा वस्त्र हो, हमारे पास किसी चीज की कमी ना हो, तो हम सोचते हैं बहुत आनंद की जीवन है, हमें खुशी है, आनंद है, विश्राम है, सब कुछ है, हमारे पास ढेर सारा धन है, हमें ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री में जब आता है, वहां पर लिखा, परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है। जैसा मनुष्य सोचता है परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है। भले ही हमारे पास जो है खाने के लिए कम रोटी है, हमारे पास खाने के लिए कम भोजन वस्तु है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का लोगों के जीवन में आनंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत ढेरों भोजन मेज में सजाने के बाद भी हमारे जीवन में शांति नहीं है, खुशी के साथ एक निवाला हम नहीं खाता है, हमारे घर में जो है आनंद नहीं है। तो प्रिय, सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का राज वो खाना पीना नहीं, इससे बढ़कर वो मेल मिलाप है। हालेलुया। आज सुबह के समय मैं मिसेस के साथ जो बातचीत करते समय मैं कह रहा था, हम लोग किसी विषय पर ऐसा चर्चा कर रहा था। आजकल के समय कितनी ऐसा परिवार है, भाई मतलब एक परिवार के अंदर भाई वो अलग हो जाता है, फिर आने वाला समय में वो दुश्मन बन जाता है। बहुत से परिवारों में हम देखते हैं, यहां तक माता पिता बच्चों के साथ दुश्मन बन जाता है, बच्चे माता पिता के साथ दुश्मनी हो जाता है। ये अवस्था है आज का। एक ही परिवार का है, लेकिन एक ही परिवार के अंदर मेल मिलाप नहीं है, एक ही परिवार के अंदर शांति नहीं है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का राज वो खाना पीना नहीं, सबसे पहली बात है वो मेल मिलाप और परमेश्वर का धार्मिकता है और
पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाने वाला आनंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। और किसी वस्तु के द्वारा नहीं, ये केवल परमेश्वर के राज में पाया जाता है। और परमेश्वर के राज के विषय में और भी परमेश्वर के वचन के अंदर कई जगह में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो परमेश्वर के राज में तुम जो है संसार की कोने कोने से बहुत से लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे और अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ भोजन करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां पर? अभी अब्राहम, इसहाक, याकूब तो इस संसार को छोड़ चुका, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के समय भी ये लोग नहीं थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है जो है इस दुनिया की बहुत से चारों कोनों से बहुत से लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे और अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ भोजन करेंगे। आपको मालूम है ये कौन है? दुनिया की कोने कोने से परमेश्वर के राज में प्रवेश करने वाला ये लोग कौन है? आप जानते हैं उनको? नहीं जानते? आपकी अगल बगल में देखिए, आपकी अगल बगल में प्रियो हम है। हालेलुया। हम लोग इस्राएली नहीं थे, हम इब्राहिम की संतान नहीं थे, हम प्रतिज्ञा का संतान नहीं था, लेकिन परमेश्वर को अच्छा लगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है पृथ्वी की कोने कोने से, चारों कोने से बहुत से लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा। परमेश्वर ने हमें और आपको उस राज में प्रवेश कराने के लिए बुलाया प्रियो, उस विश्राम में प्रवेश कराने के लिए। विश्राम देश में, मैं उस देश को विश्राम देश कहता है, विश्राम देश, विश्राम देश में प्रवेश कराने के लिए परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय क्या कहता है? वो देश जहां पर परमेश्वर आप ही उनके साथ आंसू पोंछेगा। और फिर क्या है? और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, और ना शोक, ना शोक, ना विलाप, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें पहली बातें जाती रहे। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। हालेलुया। कितना आनंद की बात है। तो मैं एक बात हम प्रभु के लोगों से कहना चाहता है, हम इस संसार का खुशी में लिप्त होना ना चाहें, इस संसार की खुशी में डूबने का कोशिश ना करें। जब मैं प्रभु यीशु मसीह का उस दृष्टांत को देखता है, धनवान और लाजर के दृष्टांत को देखता है, वहां पर उस दृष्टांत में धनवान और लाजर इब्राहिम की गोद में पहुंचता है, अर्थात फिरदौस में, उस स्वर्गलोक में पहुंचता है, और धनवान उस अधोलोक में जाता है। और आपस में जब वार्तालाप हो जाता है, अब्राहम और धनवान का वार्तालाप होता है, तो वहां पर कौन सा आरोप लगाया, कौन सा कमी धनवान के लिए बताया? तुमने कौन सा पाप किया जिसकी वजह से आज तू दुख उठा रहा है? तुमने कहां पर गलती किया जिसकी वजह से तुम्हें जो आज जो है पीड़ा सहना पड़ रहा है? कौन सा गलती था, कौन सा पाप है? तुमने अपने जीवन में जितना तू चाह रहा था, जो या तुम्हारे हिसाब से, मैं अपनी भाषा में कहना चाहता, तुम्हारे हिसाब से जिसको तू अच्छी वस्तु समझ रहा था, तुम्हारे हिसाब से तुम जो उत्तम वस्तु समझ रहा था, वो सब कुछ तूने प्राप्त कर लिया है। लेकिन ये लाजर उन तमाम बातों से दूर रहा। तो प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, हम इस संसार की भोग विलास में ना डूबे, या इस संसार की आनंद को प्राप्त करने का कोशिश ना करें। हम इस बात को सोचे हमें इस संसार में सब कुछ चाहिए, यही सब कुछ है, ये बात को ना सोचे। इससे बढ़कर हम इस बात को सोचे, इससे भी बढ़कर कुछ और है, इससे भी बड़ा कुछ और है जिसको मुझे प्राप्त करना है। इसके लिए हमें दुख उठाना पड़े, इसके लिए हमें पीड़ा सहना पड़े, इसके लिए हमें निंदा सहना पड़े। कितनी बार निंदा सहना पड़ता है, कितना बार तिरस्कार सहना पड़ता है। प्रियो, आनंदित हो जाए, प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है। मत्ती 3-5 अध्याय में आप जो पढ़ेंगे, पढ़िए उसके 11-12 पद को।
धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और तुम्हारी सताए निंदा करे और सताए और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध झूठ बोल के तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन हो, तब आनंदित और मगन हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। प्रियो, यही प्रभु के लोगों हमें ध्यान में रखना है। ये संसार में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ये नहीं है मेरा आनंद, ये मेरा आनंद नहीं है। हम उसी आनंद के लिए मत भागे। कुछ सुविधाएं हमारे पास कम हो, कोई बात नहीं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। जब पौलुस कुरिन्थियों की पत्री को जो लिखता है तो कुछ ऐसी बातें वहां पर लिखता है जो है अपने को उससे बढ़कर ना समझे। और फिर पति पत्नी विवाह के विषय में पौलुस कुछ बातों को जब कहता है, मैं कहता हूं यदि सब लोग मेरे समान रहे तो सबसे अच्छा है, कि बिना विवाह करके रहे तो अच्छा है। और अंत में पौलुस कह के समाप्त करता है, जो विवाह किया है ऐसा रहो जैसे मानो विवाह नहीं किया है। जो शादीशुदा है ऐसा मानो ऐसा रहे कि वो शादीशुदा नहीं है। तो इसी प्रकार से पौलुस उस बात को समझाना चाहता है। इस संसार के भोग विलास, इस संसार के सुख के विषय में पौलुस समझाना चाहता है, हम उसी के पीछे मत भागे। हमारे मस्तिष्क में, हमारे सोच में, हमारे विचार में हमेशा एक बात ध्यान में रखना, इससे भी बढ़कर मेरे लिए कुछ है, वो इस संसार का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये धनवान का गलती क्या था, धनवान सोचा जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे सामने, उसको जितना प्राप्त करना प्राप्त करो, जितना भोगना भोगे। वही धनवान का जो है विचार था। लेकिन लाजर उस दुख में रहने के बाद भी उनके पास एक धन्य आशा था। भले आज दुख है, भले मेरे पास जो है खाने भोजन वस्तु कम है, रहने का स्थान नहीं, इन जानवरों के साथ, पशुओं के साथ मुझे रहना पड़ता, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए एक भविष्य है जिसको लाजर ने प्राप्त किया है। परमेश्वर का स्तुति। तो प्रियो, वो अनंत विश्राम है। और कई पुराने नियम के कई भागों को जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के राज के विषय में जहां पर वर्णन किया है, यहाँ यशायाह का पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 6 पद से जब पढ़ेंगे, यशायाह 11 5 पद से, उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठा रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। और सींग उस आनंद विश्राम के विषय में यहाँ पर वर्णन करता है, वो आनंद विश्राम। अभी प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 22 अध्याय का पहला पद से पढ़ें। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती है। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वे हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्ते से जाति पत्तों को मैं चाहूंगा, पता आप काफी लोग पढ़ते होंगे, लेकिन यदि कोई ऐसा है यहाँ पर जो इन भागों को अभी तक नहीं पढ़ा, नोट करिए इन भागों को, और घर में बैठ के बार बार उसको पढ़िए और मनन करें, सोचे मेरा भविष्य क्या है, मुझे कहां पर प्रवेश करना है, मुझे कहां पर जाना है, मेरे लिए मेरा प्रभु ने क्या तैयार किया है। जब पौलुस एफेसियों को जब लिखता है, पौलुस कहता है जब उस भविष्य के विषय में जो अभी तुम्हारे लिए जो परमेश्वर ने जो तैयार कर रखा है, पौलुस इस प्रकार से कहता, मेरा यही प्रार्थना, मैं चाहूंगा उसको निकालें, एफेसियों के पत्र 2 अध्याय का 17 पद से पढ़े। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम
अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। एक बार और इसका पीछे से थोड़ा और पढ़े। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले, तेरा पद को पढ़िए। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, पर मसीह यीशु में पहले तुम जो दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हैं, और क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया। वही और हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया है, और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, जो क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं, जो पहले जो दूर थे परमेश्वर के राज्य से, परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर के चुने हुए लोगों से, विशेष कि यहाँ पर जिनके लिए कहा गया ये यहूदी लोग, इस्राएली लोग, जो पहले परमेश्वर के जो निकट है या परमेश्वर का अपने लोग थे, लेकिन हम उनसे दूर थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, जो वास्तविक यहूदी, वास्तविक इस्राएली, जो परमेश्वर का अपना कहता है या परमेश्वर का निकट वाले कहता है या परमेश्वर के राज के लोग जो कहता है, उनको और हमको दोनों को मेल करा दिया। अर्थात यहूदियों के विषय में हम जानते हैं, यहूदी लोग जो है दूसरे पराये लोगों को जो है तुच्छ समझते थे। जैसे शमरी लोगों तक, शमरी लोग भी जो है इस्राएलियों का एक भाग थे, लेकिन शमरियों तक वो उनको भी तुच्छ समझते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, जो दूर था उनको उनके साथ मेल मिलाप कराया, और दोनों को लेकर कहां पर पहुंच जाता है, पिता के पास पहुंच जाता है। हालेलुया, ताकि हम परमेश्वर का बन जाए। तो प्रियो, ये हमारा परमेश्वर की योजना है। और उसके बाद पौलुस आगे जाकर फिर जो है परमेश्वर के राज के विषय में कई बातों को जो बताता, पहले अध्याय में भी जब आएंगे उसका तीसरा पद को पढ़े। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। देखिए हम पर फिर पौलुस कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दिया है। तो कहने का मतलब, हम जो पहले जो दूर था हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुनकर निकट लाया, ताकि हम स्वर्गीय अनुग्रहों का भागी बन जाए। तो प्रिय, मैं जो बात जो बताना चाहता है, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठा है, हमें उस भविष्य को देखने की जरूरत है। हमें कहां पर पहुंचाने वाला है, हमारा भविष्य क्या है, इसको हम पढ़कर समझे। तो मैं यही कह रहा था, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 21 और 22 आप जरूर पढ़ें, उसको नोट करें, उस आयत को, रेफरेंस को आप नोट करें और घर में जाकर पढ़िए, मेरा भविष्य कहाँ पर है, कहाँ पर हमें जीना है, कहाँ के लिए मुझे बुलाया है, मेरा प्रभु यीशु मसीह कहाँ के लिए जो है, कहाँ पहुँचाने के लिए मेरे लिए कीमत दिया है। इस बात को पढ़कर आनंदित हो जाए। मुझे नहीं मालूम आप कितना आनंदित हो जाता है जब मैं इस भाग को पढ़ता है, मेरा हृदय इतना आनंद से भर जाता है।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आज जो है जब हम अपने घर के तरफ जाता है, हमारे घर के तरफ जाने वाला रास्ता हो सकता है अच्छा नहीं है, उबड़ कबड़े रास्ता से चलता है, गड्ढे है, या हम जिस स्थान में रहता है वो स्थान अच्छा नहीं है, हो सकता है गंदगी है, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी माहौल हो सकता है। लेकिन प्रियो पढ़िए मेरा भविष्य क्या है। मैं चाहूंगा 21 अध्याय में आ जाए, 21 अध्याय का 9 पद से पढ़िए। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वो मुझे आत्मा में होकर बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इसराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी और आप लोग ध्यान दे रहे हैं, ये कौन सी जगह मालूम? नया यरूशलेम, जहां पर आपको पहुंचना है, जहां पर पहुंचाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, जिस स्थान के लिए प्रभु ने हमें खरीदा है, तो प्रिय वही स्थान है। और आगे पढ़िए। नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसके शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। वो नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई जो है, मैं पढ़वाने से समय बहुत लगेगा, मैं चाहूंगा आप जरूर घर में जाके इसको पढ़े। और 22 अध्याय में फिर आएंगे, 22 अध्याय का 5वां पद से पढ़े। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी। उस नगर के विषय में जहां पर प्रभु हमें और आपको पहुंचाने वाला है, मैं फिर कहना चाहता हूं, हमारे लिए विश्राम स्थान है, हमारे लिए विश्राम स्थान, जिस विश्राम के विषय में अभी प्रतिज्ञा बाकी रहा है। यहोशू उनको वहां पर प्रवेश नहीं करा पाया, अर्थात मैं इस बात को कहूंगा, नून का पुत्र यहोशू उनको वहां पर प्रवेश नहीं कर पाया, लेकिन परमेश्वर का पुत्र यहोशू हमें और आपको वहां पर प्रवेश कराएगा। हालेलुया। और पढ़िए आगे पढ़िए। और क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेगा। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूतों के लिए को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए, वो दिखाए। अर्थात आज इस संसार में हम और आप दुख में, क्लेश में, पीड़ाओं में, बीमारी में, समस्या में जीवन बिताता है, तिरस्कार में जीवन बिताता है, परमेश्वर का वचन गाता है। परमेश्वर अपने लोगों को दिखाना चाहता है ताकि परमेश्वर के लोग इस संसार के दुखों के मध्य में भी आनंदित हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। निंदा के मध्य में भी हम आनंदित हो जाए। इसलिए प्रियो, हम इस संसार का सुख के पीछे ना भागे, हम उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हम दौड़ेंगे। बहुत जल्दी मैं और आगे जाना चाहता हूं, लेकिन इस्राएलियों के विषय में जब हम इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 10वां पद से जब पढ़ेंगे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर क्रोध में आकर इस्राएलियों से कहा, ये मेरा विश्राम में प्रवेश करने ना पाएगा। और सवाल है, क्यों ये लोग वहां पर प्रवेश नहीं कर पाया? इस्राएली लोग उस विश्राम में प्रवेश क्यों नहीं कर पाया? एक अच्छा तस्वीर पुराना नियम का, एक अच्छा तस्वीर नया नियम की कलीसिया के लिए दिया है। उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए किस प्रकार से इस्राएली लोग यात्रा किया, लेकिन वो उस विश्राम में प्रवेश
नहीं करता है। उसका कारण क्या है आगे पढ़ेंगे। और आगे, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। तुम में ऐसा कोई बुरा और अविश्वासी मन ना हो। सबसे पहला कारण, इस्राएली लोग विश्राम में क्यों नहीं प्रवेश कर पाया? उनके पास एक अविश्वासी मन था। विश्वास ना होना, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास ना होना, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास ना होना, परमेश्वर की बातों पर शक करना। जब परमेश्वर बातचीत करता है, परमेश्वर की बातों पर शक करना। आज मैं सुबह जब पढ़ रहा था इस्राएली लोगों के विषय में, उनकी यात्रा के विषय में, इस्राएली लोग जब गिनती का पुस्तक शायद उसका 16वां अध्याय में वो मूसा के विरुद्ध में खुड़खुड़ाता है और कहते ये मूसा, ये तब की बात है जब कोरह, दादान और अबीराम मूसा के विरुद्ध में बलवा करता है। इसीलिए क्योंकि वो कहता बस बहुत हो गया, तुम लोगों ने बहुत किया। तुम लोग क्या सोचते हैं केवल तुम ही लोग पवित्र हैं? ये सारे काम क्या केवल तुम ही लोग कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं ये काम। महायाजक की सेवा, मिलाप वाले तंबू के अंदर की सेवा, ये सब कुछ हम भी कर सकते हैं। तो कोरह, दादान, अबीराम 250 सभापतियों को अपनी ओर करके धूपदान लेकर परमेश्वर के भवन में जाकर जो है धूप जलाने के लिए गया। तो परमेश्वर ने कहा मैं बताऊंगा, अभी इनको समझाऊंगा क्या कैसे करना, कौन किसको मैंने चुनकर अलग किया। लेकिन उससे पहले मूसा, कोरह और दादान, अबीराम को अपने पास बुलाता, कहते आ जाओ मेरे पास आओ, मैं कुछ बात करना चाहता हूं तुम्हें। वो साफ इनकार कर लिया, मैं तुम्हारे पास नहीं आएंगे, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। क्यों आए? तू हमें क्या दिया है? मिस्र में हमसे वायदा किया था और वायदा करके तू हमें उस मिस्र से बाहर निकाला जिस देश में दूध और मधु बह रहा था। ओ कितनी अफसोस की बात है। क्या कहता है? तूने मुझे कहां से निकाला? दूध और मधु बहने वाला देश में से बाहर निकाला। ये गिनती 16 अध्याय में शायद। तो पढ़िए। हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्या ये एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, तू हमें ऐसी देश से जहां पर दूध और मधु का धाराएं बहते थे इसलिए निकाल लाया है कि हमें जंगल में मार डाले। उस देश के विषय में कहता है जहां से परमेश्वर ने इस्राएलियों को बाहर निकाला है। परमेश्वर कहता मुझे तरस आता है, मुझे दया आता है। मैंने उनकी पीड़ाओं को देखा, मैंने उनके दुखों को देखा, मैंने उनकी आंसुओं को देखा, उनके चिल्लाने की आवाज मेरे पास पहुंचा है, इसलिए मैं स्वर्ग से नीचे उतर के आया है। ये परमेश्वर का कहना है। लेकिन आज यही इस्राएली लोग उस अवस्था से बाहर निकलने के बाद क्या कहता है? वही हमारे लिए अच्छा था, वही दूध और मधु बहने वाला देश था। कारण क्या मालूम है? परमेश्वर ने जो वायदा जो किया, वचन जो दिया, वचन पर वो भरोसा नहीं कर पाए। वो क्या सोचा? ये जंगल है, दूध और मधु बहने वाला देश, यही जंगल में ही हमें सब कुछ मिलेगा। लेकिन प्रियो, परमेश्वर उस जंगल में नहीं, वो जंगल को पार करा के उस प्रतिज्ञा का देश में पहुंचाना चाह रहा था। तो इसलिए मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखे। प्रिय, ये संसार के अनुग्रहों की ओर ध्यान ना दे। अब इस बात को ना सोचे परमेश्वर की प्रतिज्ञा सभी संसार के लिए नहीं है। हम प्रभु के पास आया हैं। मैं कभी कभी आजकल की माहौल को जब देखता है, बहुत कठिन परिस्थितियां। अभी किसने जो है कल रात में मुझे फोन किया, कल रात की बात है। आप बताइए, आप पास्टर बोल रहे हैं। मैंने कहा हमें आपके चर्च में मेंबरशिप लेना है तो क्या करना है? मैंने पूछा आप कौन है? ने कहा मान लीजिए मैं हिंदू हूं, आपके चर्च में मेंबरशिप लेने के लिए क्या करना? मैंने कहा ऐसा किसी हिंदू को यहां पर मेंबरशिप नहीं देता है। बोले फिर कैसे?
यदि हम लेना चाहे तो क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, आपको सरकार का नियम का पालन करना, आपको डीएम के पास जाना। मैंने काफ़ी इनको समझाया। मतलब मैं समझ गया, मतलब ये कोई है जो चाहता है मुझे मतलब परखना चाहता है, मतलब क्या है यहाँ पर क्या हो रहा है। तो मैंने साफ मना कर दिया, यहाँ पर कोई ऐसा किसी को ना धर्म परिवर्तन करता, ना किसी को चर्च मेंबरशिप देता है, ना यहाँ पर किसी को ईसाई बनाता है। तो मैं इस बात को सोचने लगा, आज की समय में जो प्रभु के पास जो लोग जो आता है, मतलब कई प्रकार की लालच के द्वारा प्रभु के पास आता है। तो ये अन्य जाति लोग एक दोष परमेश्वर के लोगों पर जो लगाता है, ये लोग लालच देकर लोगों को मसीह बनाता है। तो अक्सर जब समस्या आता है तो कहता है नहीं, हम कोई लालच नहीं दिया। ये लोग क्या कहते हैं, मतलब वो कहता है नौकरी की लालच देता है, या पढ़ाई की लालच देता है, या पैसा की लालच देता है। ये सब कुछ लालच देकर लोगों को क्रिश्चियन बनाता है। तो अक्सर जो है एक बात कहते हैं, हम लालच नहीं देता है। लेकिन मैं बैठ कर सोचने लगा कितनी बड़ी झूठ है। क्या पादरी लोग क्या लालच नहीं देता है? आपको क्या लगता है, लालच देता है? आप में से किसी को लालच मिला? भले ही शायद मेरा ये ऑनलाइन जा रहा हो लालच मिलता है आपको? नहीं मिलता है। नहीं। क्या आपसे किसी ने नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह के पास आने से आपको चंगाई मिलेगा? बताया ना? आप क्यों आए प्रभु यीशु के पास? इसी लालच में तो आए हैं? और कितनी, प्रभु के पास आने के बाद दुख नहीं होगा, प्रभु के पास आने के बाद आपके घर का क्लेश खत्म हो जाएंगे, प्रभु के पास आने के बाद आपकी समस्या खत्म हो जाएगा। यही तो हम पादरी लोग लालच देते हैं। तो मैं बैठ के सोचने लगा, सच बात है, आज भी जो है लालच दे के लोगों को प्रभु के पास लाता है। लेकिन प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस संसार का कोई भी लालच ये परमेश्वर का वचन किसी को नहीं देता है। यदि आप इस बात को सोचता है इस संसार का कोई लालच, तुम प्रभु के पास आने से जो है तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही प्रभु के पास आता है, जिस दिन आता है उस दिन से आपका दुख बढ़ने लगता है। आपका दुख बढ़ने लगता है। यदि आप सोचते हैं, आज भी यहां पर कोई बैठ के इस बात को सोचता है, नहीं मुझे जो है प्रभु के पास आने के बाद बहुत कुछ, सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, मैं आपको कहना चाहता ठीक ठाक नहीं होगा। सब कुछ आपका विपरीत में होगा। आपका दुश्मन बढ़ेगा, आपका विरोधी बढ़ेगा, आपके क्लेश बढ़ेगा। यदि आपका दर्द तोड़ा है, वहां से दर्द बढ़ने लगेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है, बहुत से दुखों से होकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना। यदि कोई इस बात को सोचता नहीं, ये नहीं, मुझे प्रभु के पास आकर जो है ये सब बातों में आराम मिलेंगे, ये झूठी तसल्ली है या झूठी लालच है जो आपको जो दिया जा रहा है। लेकिन जो बात मैं जो कहना चाहता हूं, यदि हम प्रभु के पास आता है तो केवल परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है वो अनंत जीवन की आशा है। हालेलुया, वो अनंत जीवन की आशा है, इस संसार का नहीं है। ठीक है, संसार में भी है, लेकिन यदि संसार में ना भी मिले, आप उससे परेशान ना हो जाए। आप बीमार है, बीमार होकर प्रभु के पास आया, मरते समय तक आप बीमार ही रहा, लेकिन मरते समय भी आप कैसा था? विश्वास में था। धन्यवाद दे दे, मरने से पहले प्रभु को धन्यवाद दे दे कि प्रभु इतनी बीमारी में रहने के बाद भी विश्वास में बना रहने के लिए तूने मुझे मदद किया है। मैं अपनी मम्मी के विषय में जो है कई बार मैं गवाही दे चुका। मेरा मम्मी जो है बहुत अच्छा है कि विश्वासी, बहुत अच्छा है कि विश्वासी। मतलब एक छोटी सी उदाहरण जो मैं आपको आपके सामने कई बार बता चुका। मम्मी जब कोई अपने घर में जो है, मान लीजिए साल की पहला दिन है या महीने की पहला दिन, वो चुपचाप आके मम्मी को अपने घर में ले जाता है। क्योंकि लोगों की एक धारणा है, जो महीने का पहला दिन कोई अच्छा कदम घर में पड़ेगा तो पूरा महीना अच्छा होगा। तो मम्मी को चुपचाप जो है घर में ले जाता है, क्योंकि मतलब मम्मी की जिंदगी को लोग जानते थे कैसे, मतलब इतना अच्छा धर्मी के रूप में लोग उनको जानते थे। तो लेकिन मम्मी की मृत्यु जो हुआ है बहुत
भयंकर बीमारी के साथ, मतलब डायबिटीज, ट्रीटमेंट, मेडिसिन नहीं लेते थे, डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, हॉस्पिटल नहीं जाते थे, केवल प्रार्थना। तो इतना अच्छा विश्वास, करीब 3 बार जो है जहरीली सांप ने काटा लेकिन जिंदा रहा। और कई बार भयंकर बीमारी आए, उस सारे बीमारी में भी एक भी दवाई बिना लेकर केवल प्रार्थना के द्वारा जिंदा रहा। एक ऐसी जीवन बिताने वाली, जो मम्मी के विषय में मैं कह रहा, मृत्यु के समय बहुत भयंकर बीमारी, डायबिटीज के कारण अंधी हो गया, दृष्टि चली गई और किडनी डैमेज हो गया, मतलब इतनी भयानक अवस्था, शरीर जो है सूज के, शरीर की खाल डेली फट जाते थे, उसमें से पानी बहना, बहुत बुरी कंडीशन में। इसी प्रकार से मरते समय थे। तो मैं बहुत जो है निराशित हुआ, मैं परमेश्वर के सामने मैं लड़ने लगा। मैंने कहा मेरा मम्मी इतना अच्छे एक विश्वासी, प्रभु क्यों ऐसा होने दिया, क्यों इस प्रकार की जो है दर्द के साथ है, मतलब रात में बिस्तर में सो नहीं सकते थे, वो बैठे रहते थे, कुर्सी उनके लिए एक अलग से कुर्सी बनाकर उसी कुर्सी में बैठे रहते थे। तो उसी अवस्था में मृत्यु के समय मैं परमेश्वर से लड़ा, क्यों मेरा मम्मी के साथ ऐसा हुआ। 3 दिन तक मैं प्रभु से यही लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन तीसरा दिन प्रभु ने उसका जवाब मुझे दिया है। मम्मी की जो है, मम्मी प्रभु को जो ग्रहण किया है वो 8 साल की उम्र में थे, और 8 साल की उम्र में मतलब सच्चे दिल से उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया और बपतिस्मा भी लिया। और उस दिन उन्होंने एक निर्णय लिया, मैं अपनी पूरी जिंदगी में केवल प्रभु पर भरोसा रखेंगे और प्रभु से अनुग्रह पाएंगे। ना मैं कभी डॉक्टर के पास जाऊंगी, ना डॉक्टर पर भरोसा रखेंगे, ना कभी मेडिसिन पर भरोसा रखेंगे। ये 8 साल की उम्र में थे। 68 साल की उम्र में मेरी मम्मी की मृत्यु हो गई, अर्थात 60 साल उन्होंने उसी प्रतिज्ञा पर जीवन बिताया। मैंने बताया ना, ये 60 साल के बीच में कितना भयंकर बीमारी उनके पास आए, लेकिन एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं गया, एक बार भी एक दवाई अपने मुंह में नहीं रखा। और प्रभु ने मुझे यही जवाब दिया, बेटा देख, यह है विश्वास, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहे। मैं प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं मेरे मम्मी की मृत्यु के लिए। एक ऐसी मृत्यु हुआ, भयंकर बीमारी के मध्य में भी उन्होंने अपना निर्णय को नहीं तोड़ा है। जबकि लोग, पड़ोसी लोग आके मेरी मम्मी को उठा के एकदम बगल में जो है हॉस्पिटल है, ले जाना चाहो, उन्होंने कहा खबरदार, ये मेरा अपना विश्वास है, मेरा प्रभु की यही मर्जी है, मैं इस प्रकार से मेरा मृत्यु हो जाए मैं उसके लिए भी तैयार हूं। तो प्रियो, कहने का मतलब, इस संसार में दुख हो सकता है, यदि आप विश्वास में रहकर आपकी मृत्यु हो रहे हैं, आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए हैं, मैं मरते समय भी विश्वास में हूं, हालेलुया। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा प्रतिफल मेरे सामने है, हालेलुया। तो यहां पर पहली बात, और आगे के पद को पढ़ेंगे। दूसरी बात, 3 अध्याय और आगे, और अविश्वासी मन ना हो, अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाते हैं। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। अपने आप को कठोर ना करे, परमेश्वर के वचन के सामने कठोर होता है। जब परमेश्वर बातचीत करता है, अपने हृदय को कठोर करता है। जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है, हम अपने दिल को कठोर करता है। यही कठोरता का कारण था, इस्राएली लोग विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाया। और आगे, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। बहुत से बात वहां पर लिखा, आप इस भाग को नोट कर लीजिए, समय कम है, इस भाग को नोट कर लीजिए। इस्राएली लोगों ने जो है परमेश्वर के वचन पर जो है अविश्वास किया है और अपने हृदय को कठोर किया है और व्यभिचार करता है, परमेश्वर को क्रोध दिलाता है, कई बातें वहां पर आप देख सकता है। लेकिन और मैं आगे आपको ले जाना चाहता, कुरिन्थियों का पहला पत्र उसका 10 अध्याय का 6 पद से कुछ बातें पौलुस कहता है, इस्राएली लोग विश्राम में प्रवेश ना करने का क्या कारण था। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 6 पद से, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी।
मतलब कभी भी प्रभु का लोग ये बात ना सोचना पुराना नियम हमारे लिए नहीं है। कई बार जो है लोग कहते हैं अरे वो पुराना नियम है, हम पुराना नियम के लोग नहीं है, हमें पुराना नियम की बात नहीं सुनना चाहिए। यहां पर परमेश्वर का वचन कहते हैं ये बातें हमारे लिए दृष्टांत में ठहरी। तो पढ़िए पुराना नियम ताकि समझे परमेश्वर में क्या सिखाना चाहता। पढ़िए आगे कि जैसे उन्होंने लालच किया, जैसा उन्होंने लालच किया। पहली बात, इस्राएली लोग विश्राम में क्यों नहीं प्रवेश किया है? उनकी लालच। वो क्या कहते हैं, हमें वहां पर क्या मिलता था, हमारे वहां पर ककड़ी मिलता था, खीरा मिलता था, लौकी मिलता था, हमें वो सब याद आ रहे हैं। हम कहा हम हांडी के पास बैठे रहते थे, जब मांस खाने की इच्छा होता था हांडी में हाथ डाल के निकाल के खाते थे। और कहते आज ये जंगल में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं। लालच किया, उनकी लालच ने उनको उस विश्राम स्थान से वंचित किया। और आगे वैसे हम बुरी वस्तुओं की लालच ना करें, ऐसी हम बुरी वस्तुओं की लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो। दूसरी बात है तुम मूर्ति पूजक ना बनो। इस्राएली लोगों ने मूर्ति पूजा जो किया है, चाहे प्रियो किसी वस्तु को सामने रख के उसकी उपासना क्यों ना हो, यहां तक हमारे पास बहुत से वस्तु है जिसको हम परमेश्वर से ज्यादा महत्व देता है। आज भी हमारे पास हम छुपा के रखे हैं। अब कहेंगे अरे हमारे पास तो कोई ऐसा मूर्ति नहीं है, लेकिन मैं खोलकर नहीं बताना चाहता है क्योंकि आपको बुरा लगेगा। जो हम छुपा के अपने घर के अंदर रखते हैं, अपने बक्सा में रखते हैं, परमेश्वर से बढ़कर उसको महत्व दे। वो अपने जीवन से अलग करने के लिए कहा तो प्रभु से दूर हो सकता है। मतलब एक छोटी सी उदाहरण में आपको दे देंगे। आप ये नहीं सोचना मैं ये सब करने जा रहे हैं। अभी एक छोटी सी उदाहरण मैं ये कहेंगे, अगले हफ्ता से अगर किसी को चर्च में आना, कोई भी बिना गहना पहन के चर्च में आना। कितना लोग चर्च आएंगे? हैं? नहीं आएगा, है ना? महत्व देता है ना, महत्व देता है। कुछ हाथ उठा कर दिखा रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा घर से भी ना बाहर निकालो उसको। घर में बक्सा के अंदर खोल के रख सकता है? चर्च में आने के लिए ठीक है हम आगे, लेकिन आप बक्सा से भी बाहर निकालियो और थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ के कहें वो किसी गरीब को दे दो, हो सकता है। किसको महत्व देता हम? हमारा परमेश्वर का वचन कहता है तुम मूर्ति पूजा ना करें। हम मूर्ति जो समझते हैं, असर हम लोग सोचते हैं सामने कोई वस्तु बनाकर जो रखता है वही मूर्ति पूजा है। प्रियो, परमेश्वर से बढ़कर जिन वस्तुओं को जो है हम महत्व देता है वही मूर्ति पूजा है। आज परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठा, हमें इस बात को देखना है, सोचना कौन सी ऐसी वस्तु है जो मैं अपनी परमेश्वर से बढ़कर महत्व देता है। यहां तक हम अपनी बच्चों को भी, हमारा बच्चे भी मूर्तियां बन जाता है। कई बार हमारे बच्चे प्रार्थना नहीं कर सकता है, चर्च भी जा नहीं सकता है, बच्चों की वजह से। तो अब पढ़िए, आगे पढ़ेंगे, जाएंगे। कि उनमें से कितने बन गए थे? कितने बन गए? मूर्ति पूजक बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने उठ बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम व्यभिचार करें। खाने पीने के लिए बैठा और खेलने कूदने के लिए उठे। यह सीनाई की जंगल की घटना है जिसकी वजह से एक ही दिन में 3,000 की मृत्यु हो गया। और आज सुबह या कल रात में तो मैं अपनी मिसेस से कह रहा, अरे कोरोना क्या है? कोरोना से मरने के लिए तो जो है समय लगता है? लेकिन इस्राएली लोगों ने जैसे पाप किया, 14,700 लोग, 14,700 लोग एक ही दिन में खत्म हो जाता है इस्राएलियों के बीच में। परमेश्वर को क्रोध दिलाया, वहां पर मृत्यु हो गया, मरी फैल गया। तो कोरोना क्या है उसके सामने? तो यही सब कुछ है। कारण क्या है? परमेश्वर का विरुद्ध में वो बलवा किया है। और 8वां पद को पढ़े। और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया। ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया है। और एक दिन में 23,000 मर गए। एक दिन में 23,000 मर गया। यह उस समय की घटना है। बिलाम नबी जो है आकर श्राप देने का कोशिश किया, लेकिन आशीष में बदल गया। बालाक के साथ बिलाम ने कहा उनके साथ दोस्ती करो, और दोस्ती करके इस्राएली लोग जाकर व्यभिचार करता है, पराये देवी देवताओं के सामने चढ़ाए वो वस्तु को खाता है, उनकी स्त्रियों को अपनी पत्नी बना देता है।
तो और आगे पढ़ेंगे। और ना हम प्रभु को परखे ना हम प्रभु को परखे। परखे। प्रभु को परखता है, क्या कर सकता है वो? क्या उनके पास इतनी सामर्थ्य है करने का? इस्राएली लोग बार बार यही कुड़कुड़ा कर जो है परमेश्वर को परखते थे। और आगे, जैसे उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, ना तुम कुड़कुड़ाओ। 10वां पद है जी, 10वां पद, ना तुम कुड़कुड़ाओ। करीब 5 बात यहां पर लिखा गया, 5 बात। यही पहला कोरिन्थियों 10 अध्याय का 6 पद से 5 बात है जिसकी वजह से इस्राएली लोग प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं करता। प्रभु मैं यहां पर समाप्त करना चाहता है। आज भी हमारे लिए एक प्रतिज्ञा बाकी है, परमेश्वर की विश्राम में प्रवेश करने का। तो हम कहां के लिए दौड़ना चाहता है? तो आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की आराधना करें।